हल्दी घाटी का पठान पीर, हल्दी घाटी का पठान पीर, ना लगाम छुटा ना शमशीर, शीश कटिया और हार। रक्त तलाई में यहाँ पर मैं आया तो मुझे मोहम्मद खान साहब मिले, जो कि बाय प्रोफेशन गाइड है, लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़े हुए आदमी हैं। बहुत ही बारीकी से इनको यहाँ सारी मतलब चीज़ें पता हैं और बहुत अच्छे से ये मुझे उन्होंने बताया। तो मैं चाहूँगा आपके साथ भी चीज़ शेयर करूँ। जी खान साहब, जी हाँ सर, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। नमस्कार। बताइए। मैं मोहम्मद खान सनोब अजीज खान, निवासी इसी गांव का हूं जो जहां आप खड़े हैं। इस गांव का नाम है खमनोर जी। ये गांव मतलब इस गांव में खमनोर में हल्दी घाटी का लड़ाई समाप्त हुआ था, तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट कहलाता है। और हल्दी घाटी एक पहाड़ी है जिसका दूरी 3 किलोमीटर है, तो ये फील्ड 3 किलोमीटर से, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ से मैं बेटल जो फील्ड है, बेटल का फील्ड है, वो फील्ड का जानकारी देता हूँ जो रियल है, जिसके लिए वो पहाड़ देखो आप सामने 3 किलोमीटर पे जी। इस पहाड़ी के पीछे वो हल्दी घाटी सर, जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। जी सर कुदरत की देन है कि वो एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन है, पहाड़ी है, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। जी हाँ। मानव ताप की सेना में ज्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। अच्छा। तो मानव ताप की सेना पहाड़ों में छुप के घोरीला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान पहाड़ियाँ चुनती। अच्छा। पहाड़ी चुनी, हाँ। जहाँ से आप गुजरे येलो कलर में, जी जी। उससे नीचे जो गार्डन देखा ना, जहाँ शरबत और गुलाब का मार्केट लगा है, जी जी। वो गार्डन और मार्केट भी 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। अच्छा। अकबर की सेना का पड़ाव रहा सर उस फील्ड में कुछ वर्षों तक। जी। तो अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो सर आज भी उस गार्डन के बाहर लेफ्ट में एक बोर्ड लगा अकबर के नाम से, बादशाही बाग शाही बाग, क्योंकि अकबर की सेना का पड़ाव तो था फील्ड में और मानवता की सेना ने पहाड़ी से हमला किया येलो कलर से, तीर कमान से, गोरिल्ला पत्ती। ये दोनों ही सेनाएं मानवता और अकबर की हल्दी घाटी से लड़ती हुई गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। अच्छा। इस गांव तो लड़ते लड़ते यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक खदेड़ा गया था उनको जी। तो लड़ाई इधर समाप्त हुआ। तो ये गांव का नाम है खमनोर। तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट और हल्दी घाटी एक पहाड़ी है जी। पास में सर एक नदी बहती है बनास, आधा किलोमीटर पे गांव के बाहर बनास जी। हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है सर, 3 किलोमीटर रेंज है इसका। 448 वर्ष पुरानी बात है। तो वैसे तो सर ये खमनोर का युद्ध कहलाया है इसी गाँव का, लेकिन यूँ कहते हैं 450 वर्ष पहले होंगे 25 घर, आज 5000 घर है जी। तो 448 वर्ष पहले सारा जंगल था ये, ठीक सर जी। और जहाँ आप खड़े हैं सर, ये गार्डन जो है 10 बीघा में है। ये एक लेक है, तालाब है, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तो छोटा तालाब है सर, इसको गांव की भाषा में तलई कहते हैं। तलई 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गांव बसा हुआ जंगल की जगह। तालाब पे भी अतिक्रमण होने लगा, तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इसको गार्डन का रूप दे दिया लेक को जी। तो फील्ड के नाम से ये लेक बचा, जो ब्लड पॉन्ड कहलाता है, रक्त तलई गार्डन में। बाकी फील्ड में गाँव बस गया जंगल की जगह। तो यूँ कहा जाता है सर कि वैसे तो ये हल्दी घाटी का जो युद्ध था, ये विश्व का दूसरा युद्ध कहलाया। प्रथम पानीपत और सेकंड हल्दी घाटी इतना भीषण था जी कि एक तोप नहीं उड़ा सकता, गोला बारूद से इन 6-7 घंटों में तलवारों से हजारों की तादाद में सैनिकों को वीर गति को प्राप्त किया जी। मरो या मारो, मेवाड़ को आजाद कराओ, यही रूल्स था उस वक्त में जी। तो सर इसमें क्या था कि हकीकत तो यूँ बताया जाता है कि मतलब 22,000 की सेना तो मानव ताप की थी, उसमें से 18,000 तो उनकी वीर गति को प्राप्त हुई। 22,000 में से 18,000। अच्छा। 80-85,000 का लश्कर अकबर का था, उसमें 60-65,000 उसके मारे गए गोरिल्ला पत्ती में। अच्छा। वो कैसे कि इस तरीके से कि अभी तो आपका 4 व्हीलर गाड़ी गुजरता है, जो पहाड़ी काट के रास्ता बनाया इस जमाने में। 450 वर्ष पहले सर उस हल्दी घाटी पहाड़ी में एक दुर्गम पगडंडी दर्रा था, जिसमें से घुड़सवारी गुजरता था। अच्छा। तो अकबर की सेना का पड़ाव था फील्ड में, शाही बाग में, गार्डन की जगह, और मानवता की सेना थी पहाड़ी पे जी। अकबर का कोई भी घुड़सवार पहाड़ी में दर्रे में घुसता, दुर्गम पगडंडी दर्रे में, तो मानवता की सेना द्वारा मारा जाता। अकबर के हजारों सैनिक मतलब गोरिल्ला पत्ती में मारे गए। तो मानवता की सेना कम मात्रा में होते ही भारी पड़ गई। तो अकबर का सेनापति मान सिंह ना तो गोरिल्ला पत्ती लड़ पाया ना जीत पाया। तो अकबर का सेनापति मान सिंह धोखे से एक चाल चलता है और मानवता की सेना को उन पहाड़ों से निकाल के इस खुले फील्ड में लाता है। चाल ये होती है सर, कोई भी टुकड़ी युद्ध लड़ते हुए कदम कदम पीछे आती है, उसकी हार मानी जाती है। अकबर का सेनापति मान सिंह भी यही चाल अपनाता है कि वो लड़ते हुए कदम टू कदम युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। तो वो हाथी घोड़े वाला यहाँ होता है, चेटक का पैर यहाँ जख्मी होता है, ये छतरी बनी है जहाँ, जो रियल पॉइंट है। तो लड़ाई के वक्त तो ये छतरी था नहीं सर, बाद में बना है। तो ये छतरी बना है इस फील्ड में, इस जगह। मानवता तो होते हैं चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह होता है सर हाथी पे जी। इस लड़ाई में मानवता की करीब करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई जी। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए जी। उनके घोड़े चेटक का पैर, ये छतरी बनी इस जगह कट जाता है, जो हाथी की सूंड में एक तलवार दिखाते हैं, जिससे घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद महाराणा प्रताप को यहाँ से निकाला जाता है बचा के, राजा को उनके वफादार द्वारा, ताकि राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो छतरी है सर, स्टेचू है 4 खंभे वाला, इस प्रकार की मतलब इस प्रकार के महाराणा प्रताप के 4 वफादार सच्चे साथी दाहिने हाथ। एक तो आप ये मुस्लिम, ठीक सर, एक मुस्लिम 3 हिंदू, ठीक सर जी। एक मुस्लिम 3 हिंदू, हकीम शाह सूरी,
अच्छा, आपका नाम हकीम शाह सूरी। झाला मान सिंह, भामा शाह और राणा पुंजा। राणा पुंजा को बीलू राणा भी कहते हैं। अच्छा हकीम शाह सूरी, झाला मान सिंह, भामा शाह और राणा पुंजा। अच्छा चार में से सर ये छतरी एक नाम आपका था झाला मान सिंह। अच्छा नाम था झाला मान सिंह। लोग इनको वीर मन्ना, झाला बिदा, झाला मन्ना और झाला सिंह। ये झाला परिवार शुरू से ही मानवताप के परिवार के साथ बलिदान देता है और मानवताप के परिवार के साथ इनका रिलेशन भी है। जो झाला मान सिंह जी, ऐसा कहा जाता है कि मानवताप के मामा भी लगते थे जी, ऐसा कहा जाता है। तो ये सर ये हकीम शाह सूरी, झाला मान सिंह, भामा शाह, राणा पुंजा, चार में से एक नाम आपका झाला मान सिंह। जो लोग इनको वीर मन्ना, झाला बिदा, झाला मन्ना, झाला सिंह भी कहते हैं। ये कद काठी और शक्ल से सेम टू सेम मानवताप जैसे दिखते हैं। राणा की टुकोपी और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी सादड़ी के जी। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, मानवताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए मानवताप का जो मुकुट बख्तर था ना जी, वो हम सकल झाला मान सिंह जी ने धारण किया जी। अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और झाला मान सिंह जी को मानवताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि मानवताप के हम सकल झाला मान सिंह जी की, जो मानवताप की ये वीर गति। घोड़े चेटक का पैर कट के अलग नहीं हुआ, जख्मी हुआ, पैर काम नहीं कर रहा। तो घोड़ा चेटक अपने स्वामी मानवताप को बचा के 3 पर रिटर्न चला हल्दी घाटी। जब चेटक अपने स्वामी मानवताप को बचा के रिटर्न चला हल्दी घाटी, उस वक्त अकबर के 2 घुड़सवार मानवताप को मारने के लिए पीछे लग गए थे। तो मानवताप के जो भाई थे जगमाल सिंह, शक्ति सिंह, ये अकबर की सेना में थे मिले हुए। तो शक्ति सिंह की नज़र यहाँ से उन दोनों घुड़सवारों पर पड़ती है जो मानवताप को मारने के लिए पीछे लगते हैं। तो फिर शक्ति सिंह का मन पसीजता है और भाई के लिए प्रेम जागता है और वो अकबर मान सिंह का साथ छोड़ता है और भाई का साथ देता है और मानवताप के पीछे पीछे हल्दी घाटी तक शक्ति सिंह जाता है। रास्ते में दोनों घुड़सवारों को शक्ति सिंह मार गिराता है और घोड़ा चेटक अपने स्वामी मानवताप को बचा के 3 पर रिटर्न गया हल्दी घाटी। हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी है। घोड़ा चेटक गया सर 5 किलोमीटर बलीचा गांव में, जहाँ म्यूजियम बना है। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आया, जिस बरसाती पानी बह रहा था। 3 पर से 22 फुट का नाला जम करता है और एक इमली का पेड़ था जिसको हम खोड़ी इमली, लंगड़ा इमली बोलते हैं। उसकी छाव में जाके, इमली की, खोड़ी इमली की छाव में जाके अपने स्वामी राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद चेटक प्राण त्याग देता है। तो जहाँ चेटक दम तोड़ता है वहां जाके शक्ति सिंह राणा प्रताप के कदमों में गिर के माफी मांगता है और दोनों भाई मिलकर चेटक का समाधि लगाते हैं, जो आज भी समाधि है। और अपना घोड़ा देता है शक्ति सिंह नाटक या बादल नाम का मानव प्रताप को, जिससे मानव प्रताप को आगे निकाला जाता है। तो नाला चेटक समाधि म्यूजियम, नाला चेटक समाधि बलीचा गांव में, हल्दी घाटी से आप गुजरेंगे येलो पहाड़ी से, यहाँ राजा को बचेगा मानव प्रताप को इस लड़ाई में। उनकी जगह हम सकल झाला मान सिंह शहीद हुए, जिनका ये समाधि है जी। इस लड़ाई में ये था सर कि हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू। जो अकबर का था मान सिंह जयपुर आमेर किला का राजा। मानव प्रताप के हकीम शाह सूरी जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ये भी कहा गया इतिहास में कि ना लगाम छुटा ना शमशीर तलवार। 3 किलोमीटर तक आप बिगर सर के जंग लड़ते आए और शहादत यानी मरने के बाद भी धड़ गिरा ना घोड़े से, तो बहुत से सुरमाओं कोशिश किया हाथ से तलवार छुड़ाने का। खुद मानव प्रताप ने नहीं छूटा मरने के बाद तलवार, तो तलवार समेत दफन किए गए, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। जो बॉडी का यह बना हेड का हल्दी घाटी में जो धड़ियां और एकता का प्रतीक है, मानव प्रताप के प्रमुख या वफादार सेनापति रहे। इनका एक कविता बना हुआ मेवाड़ी में कि हल्दी घाटी का पठान पीर, हल्दी घाटी का पठान पीर, ना लगाम छुटा ना शमशीर, शीश कटिया और हाड़ माता जी का मंदिर है। उस जमाने में सती प्रथा भी चलता था। तो आप इधर के रहने वाले थे और आपके हस्बैंड भी मानव प्रताप के एक सोल्जर थे। तो नाम पता तो मालूम नहीं, इनका जाति मालूम है जो मानव प्रताप का साथ हर एक जाति के लोगों ने दिया। तो आप श्रीमाली ब्राह्मण समाज से थे, इधर के थे, तो आपके हस्बैंड भी मानव प्रताप के एक सोल्जर थे। जब हस्बैंड युद्ध में शहीद हुए, मानव प्रताप का साथ देते, तो आप भी यहाँ आके पति की चिता में सती हो गए। तो सती माता जी का मंदिर है, मानव प्रताप के एक सोल्जर के भाई जो सती माता जी का मंदिर है। एक अमरदीप माता के यहाँ भी रहता है, एक अमरदीप हकीम खान पठान साहब के यहाँ भी रहता है। तो आपको 3 समाधि ये सर एमपी से मध्य प्रदेश, ग्वालियर के महाराजा राम सिंह तोमर। कभी अकबर की सेना ने हल्दी घाटी लड़ाई के पहले ग्वालियर पे अटैक किया। ग्वालियर के महाराजा राम सिंह मान सिंह तोमर हित फैमिली सहित अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ आए मानव प्रताप के परिवार के पास। मानव प्रताप के परिवार ने राम सिंह मान सिंह तोमर उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। तो वो एहसान चुकाने के लिए जब हल्दी घाटी लड़ाई चला तो महाराजा राम सिंह तोमर ने भी हिस्सा लिया मानव प्रताप की हेल्प को। वो कैसे? इस तरीके से कि मानव प्रताप के सेनापति तो हम सकल झाला मान सिंह थे, ठीक सर, और हकीम खान पठान जो थे ये मानव प्रताप के महल कोमलगढ़ में तोप खाना संभालते, तोप चलाने का काम करते, गोला बरसाने का जी। तो मानव प्रताप ने हकीम शाह सूरी साहब को हल्दी घाटी युद्ध में अपना प्रमुख सेनापति चुना, हरावल दस्ते का जी, जो सबसे पहले अटैक करता है जी। तो मानव प्रताप तो थे चेटक घोड़े पे, तो सबसे आगे वाला जो हरावल था चेटक घोड़े के आगे वाला जी, वो हकीम शाह सूरी साहब का था हरावल दस्ता, ठीक सर, जो सबसे पहले अटैक करता है जी। और दाएं वाला था वो झाला मान सिंह जी का था और बाएं वाला था जो राम शाह तोमर का था। तो ये 4 हरावल थे। ये चारों ही हरावल दस्ते हल्दी घाटी से खमनौर गांव तक मानव प्रताप की हिफाजत भी कर रहे थे और युद्ध भी लड़ रहे थे।
तो महाराजा राम सिंह तोमर इसमें हिस्सा लेते हैं। तो वो अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं और उनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवानी सिंह, तीनों को साथ रखा। मानवता का साथ देते उनकी फौजी वीर गति प्राप्त हुई। तीनों राजकुमार महाराजा राम सिंह तोमर, चारों पिता पुत्र यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए। तो यूँ कहा जाता है इतिहास में कि महाराजा राम सिंह तोमर का हल्दी घाटी के युद्ध में मानवता का साथ देते हुए मतलब कि उनका पूरा परिवार समाप्त होता है, बच्चे और औरतें ही बचे, 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। ये 4 शहीद हुए, लेकिन 4 की बजाय वहाँ 2 छतरी बना पत्थर वाला। वो दोनों छतरी मानवता के पौत्र कर्ण सिंह जी ने बनाई। जो मानवता के पुत्र अमर सिंह जी, कर्ण सिंह जी। कर्ण सिंह जी ने वो दोनों छतरियां सर युद्ध के 48 वर्ष बाद बनाई, 1624 में। इसलिए कि महाराजा राम सिंह तोमर के जो 3 राजकुमार थे उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह। शालीवान सिंह मानवता के जीजा थे, बहनोई, जो मानवता की बहन मान कुंवर को दिया था, जो जगमाल की बहन थी। ठीक सर। तो मानवता के जीजा के नाम से एक छतरी बना, एक का कोई उल्लेख नहीं। उन समाधियों का एक शिलालेख लगा, जो 2 समाधि वो सर, 3 ये 5 समाधि है। बाकी लेह के जब ब्लड पॉन्ड कहलाता है रक्तलय गार्डन रूम है, बाकी फील्ड में गांव बसा हुआ जंगल कीजिए, ये लेह की बचा है। ये फील्ड का रियल जानकारी जो आप कोई भी लाइट साउंड सिस्टम देखते हैं समझने में आसान रहता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खान साहब ने मतलब जो इतिहास बताया, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि इतना डीप में इतिहास बताया, और क्या मतलब उस समय की वीरों की बात थी। और सूरी साहब की यहाँ पर दरगाह है, मान सिंह जी का यहाँ पर झाला मान सिंह जी का यहाँ पर छतरी बनी हुई है, और सारा युद्ध का विवरण उन्होंने मतलब ऐसा बताया कि मान लो आपने देखा हो युद्ध अपनी नज़रों से, मतलब इस तरीके से बताया। तो यही था आज की रक्तलय का वीडियो। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप उदयपुर आते हैं या फिर आप राजसमंद जिला आते हैं या फिर आप खमनोर आ रहे हैं, मतलब हल्दी घाटी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ करने, तो एक बार आप खान साहब से ज़रूर मिलें। मैं इनका नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको आ जाएगा, और आप इनसे एक बार ज़रूर मिलें। और अगर सच में आप इतिहास जानना चाहते हैं तो ये उनके लिए मतलब एकदम परफेक्ट मुझे लगे खान साहब, और मतलब हर चीज़ इन्होंने मुझे डीप में बताई। सो गाइस, ये था मतलब हल्दी घाटी की सीरीज़ का एक और वीडियो। सो जब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग चैनल पे बने रहिए, और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।